अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आदाबर्ज दोस्तों, आज एक नए टॉपिक के साथ और इमर्जिंग वन टॉपिक है जिसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। उससे पहले चैनल के बारे में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियोस को पूरी देखा करें, एंड तक वीडियोस को देखा करें, तब जाके पूरी बात समझ में आती है। और वीडियोस को लाइक भी किया करें और शेयर भी किया करें। और कमेंट्स तो बहुत ज़रूरी हैं, वीडियोस में जो कमी रह जाती हैं वो कमेंट्स की वजह से पूरी होती हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सबसे पहले थोड़ी सी हम बात कर लेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या चीज़ है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक सिस्टम है, एक प्रोग्राम है जो सोचता भी है और पढ़ता है, किससे? एक्सपीरियंस से। AI application have significant evolved over the past few years and have found their application in almost every year and have business sector especially। अब AI जो है वो क्या है? इज ए कम्बिनेशन ऑफ मशीन लर्निंग टेक्निक्स एंड डीप लर्निंग टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स आर ट्रेंड यूजिंग वास्ट वॉल्यूम ऑफ डाटा एंड कैन मेक इंटेलिजेंट डिसीजंस। तो ये एक ऐसा सेक्टर है कि जिसमें इंटेलिजेंट डिसीजंस जो हैं वो AI से लिए जा सकते हैं। तो आइए हम थोड़ा सा जो है वो इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो ये एक इनोवेशन है अक्रॉस द फील्ड्स लाइक हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड फाइनेंस। इन सेक्टर्स में AI जो है वो बहुत ज़्यादा मकबूल हो चुकी है। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो किस किस सेक्टर में धूम मचा रही है। सबसे पहले ई कॉमर्स सेक्टर जो है तो सबसे पहले उसका पहला सेक्टर है जिसमें AI ने धूम मचा दी है। उसके बाद दूसरा सेक्टर है एजुकेशन। तो एजुकेशन में आप सब लोग जानते ही हैं, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, कि एजुकेशन सेक्टर में जो है वो AI ने का बहुत बड़ा रोल बन चुका है। तो इसमें जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क जो हैं वो भी AI से लिए जाते हैं। एजुकेटर्स टास्क जो हैं वो भी एजुकेटर्स के रिलेटेड टास्क भी लिए जाते हैं और फोकस ऑन मोर टीचिंग एंड लेस ऑन पेपर वर्क। तो सबसे बड़ा काम जो एजुकेशन सेक्टर में AI कर रही है वो है इसका फोकस टीचिंग पे, और पेपर वर्क जो है उसको इसने बहुत ज़्यादा कम कर दिया है। उसके बाद इसका अगला सेक्टर है लाइफस्टाइल सेक्टर। तो लाइफस्टाइल सेक्टर में अब जो है वो थोड़ी सी यहाँ पर शायद आपको कन्फ्यूजन होगी कि भाई लाइफस्टाइल सेक्टर, जो लाइफस्टाइल सेक्टर है इसमें AI का क्या पार्ट प्ले है। तो ये लाइफस्टाइल सिस्टम में जो है वो इंटरटेनमेंट ऑप्शंस ऑफर करती है। उसके बाद मैनेजिंग शेड्यूल्स जो है शेड्यूल बनाती है, एंड इवन कंट्रोल होम अप्लाइंसेस, और घरों में रखे हुए जो अप्लाइंसेस हैं उनको कंट्रोल करने के लिए भी जो है वो AI का यूज़ किया जाता है, हो रहा है। मेकिंग लाइफ मोर कन्वीनियंट एंड एफिशिएंट, और ज़िंदगी को और ज़्यादा आरामदेह और ज़्यादा जो है वो बेहतरीन, यानी आराम देने वाली जो है वो बना दिया है इसने। किसने? AI ने। उसके बाद जो है अगला सेक्टर है नेविगेशन सेक्टर जो है उसमें भी AI, जिस तरीके से मैंने ऊपर वाले सेक्टर्स का जिक्र किया, इसी तरीके से नेविगेशन सेक्टर में भी इसका बड़ा अहम रोल है। उसके बाद रोबोटिक सेक्टर, बड़ा इंटरेस्टिंग एक सेक्टर और है रोबोटिक सेक्टर। तो AI की वजह से जो है वो रोबोट्स की जनरेशन, और AI पावर्ड रोबोट्स कैन वर्क अलॉन्ग साइड ह्यूमंस। तो जैसे इंसान काम करता है बिल्कुल सेम उसी तरीके से रोबोटिक जो रोबोट हैं, AI पावर्ड रोबोट्स हैं, वो भी काम कर रहे हैं। हैंडलिंग रेपिटेटिव और डेंजरस टास्क, तो वो वाले जो डेंजरस टास्क हैं वो भी जो है ये AI पावर्ड रोबोट्स जो हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं, और रोबोटिक सेक्टर में जो है वो अपना सिक्का जमा रहे हैं। इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी एंड सेफ्टी। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि AI पावर्ड जो रोबोट्स हैं उनकी वजह से प्रोडक्टिविटी में भी इजाफा हो रहा है और सेफ्टी जो है वो भी ज़्यादा है। उसके बाद नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, तो NLP, ये इसका एक छठा सेक्टर हो गया। इसमें भी जो है वो AI ने धूम मचा दी। ह्यूमन लैंग्वेज जो है उसको जनरेट करने में, इंटरप्रेट करने में, अंडरस्टैंड करने में, फैसिलिटेटिंग एप्लीकेशंस लाइक ट्रांसलेशन में, सेंटिमेंट्स एनालिसिस में, एंड वॉइस एक्टिवेटेड असिस्टेंस। और ऐसे अप्लायंसेस, ऐसी चीज़ें जो वॉइस से एक्टिवेट होते हैं उनमें भी जो है वो AI
बड़ा अहम रोल अदा कर रही है। उसके बाद अगला सेक्टर है कंप्यूटर विजन। तो ये तो एआई की माँ हो गई, तो एआई इसकी माँ हो गई। ये दोनों जो हैं ये एक ही सिक्के के दो पहलू हो गए। तो इसमें जो है वो इट इनेबल्स मशीन टू रिकॉग्नाइज ऑब्जेक्ट्स। तो ऑब्जेक्ट्स को, चीज़ों को महसूस करना, चीज़ों को समझना, चीज़ों को जानना। उसके बाद पीपल्स, लोगों को जानना। एंड एक्टिविटीज़ इन इमेजेस एंड वीडियोज़, और वीडियोज़ और इमेजेस के बीच में क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं उनको समझना जो है वो एआई की मदद से किया जाता है। लीडिंग टू सिक्योरिटी, हेल्थ केयर एंड ऑटोनमस व्हीकल अप्लाइंसेस। और गाड़ियों में, व्हीकल्स में जो है वो जो अप्लाइंसेस यूज़ होती हैं उनको भी जो है वो एआई की मदद से जो है वो कंट्रोल किया जाता है। तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर आई थिंक। उसके बाद फेस रिकॉग्नाइजेशन। जैसा कि आपको पता है हम सारे जो हैं वो एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ करते हैं, और एंड्रॉयड मोबाइल में फेस लॉकिंग और फेस अनलॉकिंग एक सिस्टम जो है वो हम सब इसको जानते हैं, ये फेमिलियर है। तो ये फेस लॉकिंग और अनलॉकिंग जो है ये क्या है? अब एक स्क्रीन हमारे आगे, एक मोबाइल जो है वो एक ऑब्जेक्ट है, यानी एक बेजान चीज़ है। तो बेजान चीज़ ने कैसे महसूस करना शुरू कर दिया कि आपका फेस उसके सामने आ चुका है, और उसका जो लॉकिंग सिस्टम है वो अनलॉक हो जाता है, और लॉक हो जाता है किससे? आपके फेस की रिकॉग्नाइजेशन से। तो ये सिस्टम जो है ये हो गया फेस रिकॉग्नाइजिंग सिस्टम, असेस कंट्रोल, सिक्योरिटी सिस्टम। उसके बाद दिस टेक्नोलॉजी इज़ वाइडली यूज्ड इन सिक्योरिटी सिस्टम, असेस कंट्रोल एंड पर्सनल डिवाइस ऑथेंटिकेशन। और पर्सनल डिवाइस ऑथेंटिकेशन यही हो गई कि कोई एक बंदा जो है अपना कोई डिवाइस यूज़ कर रहा है, तो उसकी ऑथेंटिकेशन के लिए, उसकी सिक्योरिटी के लिए उसने फेस अनलॉकिंग या और किसी किस्म की सेंसिटिविटी जो है वो यूज़ की हुई है। तो ये इस किस्म की जो सेंसिटिविटी है ये भी किसकी देन है? एआई की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। उसके बाद एंड्रॉयड ही नहीं बल्कि एप्पल के फ़ोन जो हैं वो तो इससे भी और ज़्यादा एडवांस हैं। उसके बाद नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्स। तो ह्यूमन रिसोर्स जो है वो इसमें भी जो है वो एआई का यूज़ किया हुआ है जॉब डिस्क्रिप्शंस के लिए, एंड मैच देम विद कैंडिडेट प्रोफाइल टू फाइंड द बेस्ट फिट। तो जैसे पहले जो है वो एक कैंडिडेट एक जॉब के लिए जो है वो एक एडवर्टाइजमेंट आती थी, उसके बाद कैंडिडेट्स बुलाए जाते थे, उनका रिटन टेस्ट होता था या वाइवा टेस्ट होता था, पर्सनैलिटी टेस्ट होता था। तो बहुत सारे टेस्ट जो है वो उनके लिए जाते थे। उसके बाद एक फाइनल कैंडिडेट जो है उसको चुना जाता था कि ही इज़ द बेस्ट फॉर दिस जॉब। तो अब जो है वो सारा काम एआई कर लेती है। एआई जो है वो उसकी प्रोफाइल को, उसके बायोडाटा को, और काम का जो काम है उसको, और उसका जो एक्सपीरियंस सारा मिला जुला के एआई एक फिट बंदा जो है वो ढूंढ के निकाल सकती है कि ये इस जॉब के लिए फिट है। एआई इन हेल्थ केयर। उसके बाद हेल्थ केयर में भी इसी तरीके से एआई का रोल है। एग्रीकल्चर सेक्टर में वेदर पैटर्न्स आप देख लें। उसके बाद सॉइल की कंडीशन क्या है, क्रॉप हेल्थ जो है, मॉनिटर क्रॉप हेल्थ। तो एक लगी हुई फसल की जो है वो सेहत कैसी है उसके बारे में। उसके बाद साइल की कंडीशन, ज़मीन की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करती है, और प्रोवाइडिंग वैल्यूएबल इनसाइट्स टू फार्मर्स। उसके बाद अगला हमारा है गेमिंग। तो एआई जो है वो गेमिंग में भी जरा जो है बड़ा मेन रोल अदा कर रही है। बिहेवियर इन नॉन प्लेयर करेक्टर्स। उसके बाद अडाप्ट टू प्लेयर एक्शन एंड एनहेंस गेम एनवायरनमेंट। और वहाँ पर जो है एआई का रोल है मॉनिटरिंग। उसके बाद ऑटोमोबाइल्स। तो ऑटोमोबाइल्स का हम ऊपर भी जिक्र कर चुके हैं कि ऐसी कार या ऐसी गाड़ियाँ जो एआई सिस्टम पर चलती हैं। एआई सिस्टम, ऐसे सेंसर्स उनमें लगाए हैं, ऐसे कैमराज उनमें इंस्टॉल किए हुए हैं कि जिनकी मदद से वो गाड़ियाँ जो हैं वो चलती हैं एआई की मदद से। उसके बाद उनको कंट्रोल पूरा जो है वो एआई की मदद से किया जाता है। उसके बाद जो है वो ट्रैफिक अपडेट्स वगैरह जो हैं वो भी आसानी से जो है वो मिल जाती हैं। सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया जो है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो है, जैसे एनालाइजेस यूज़र बिहेवियर टू रिकमेंड रेलिवेंट पोस्ट, एड्स एंड कनेक्शंस। तो सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो किस तरीके का मवाद आना चाहिए, किस तरीके की रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए, किस तरीके कौन सा यूज़र जो है वो फेक न्यूज़ जो है वो उनका इस्तेमाल कर रहा है, वो सारी चीज़ें जो है वो एआई की मदद से डिटेक्ट कर ली जाती हैं विद इन नो टाइम। तो ये भी एआई का एक फंक्शन हो गया। मार्केटिंग के लिए जो है वो एआई का यूज़ किया जाता है। उसके बाद चैटबोट के लिए यूज़ किया जाता है। देन फाइनेंस में यूज़ किया जाता है। सब के को मैं डिस्कस करूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर कभी डिस्कस करेंगे। उसके बाद एस्ट्रोनॉमी, और एस्ट्रोनॉमी के लिए जो है वो एआई का बड़ा इस्तेमाल हो रहा है आजकल। टेलीस्कोप्स हैं, सैटेलाइट्स हैं। उसके बाद ऑटोमेटिंग द डिटेक्टिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स। तो इस तरह के सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनको भी कंट्रोल करने के लिए किसका इस्तेमाल हो रहा है? दैट इज़ कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसके बाद डाटा सिक्योरिटी। डाटा की सिक्योरिटी के लिए जो है वो एआई सिस्टम कैन मॉनिटर नेटवर्क ट्रैफिक। उसके बाद आइडेंटिफाई सस्पिशियस एक्टिविटीज़ एंड
ऑटोमेटिकली मिटिगेट रिस्क्स, तो रिस्क्स को जो है वो इसने कम कर दिया है, मिनिमाइज़ कर दिया है। उसके बाद नंबर 20 पे हमारा आता है ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्ट। तो ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्ट जो है वो भी उसको भी जो है वो इस डाटा को एनालाइज करने के लिए एआई का यूज़ हो रहा है। उसके बाद ऑप्टिमाइज शेड्यूल बनाने के लिए एंड प्रोवाइड रियल टाइम अपडेट एंड ट्रैवलर्स। तो ट्रैवलर्स को जो है वो रियल टाइम अपडेट्स जो हैं वो एआई की मदद से प्रोवाइड हो रही हैं। उसके बाद ऑटोमेटिव इंडस्ट्री जो है इसका एक सेक्टर है। जनरेटिव एआई ये भी इसका एक सेक्टर है। उसके बाद मशीन लर्निंग, मशीन्स की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करना, या मशीन्स में किस किस्म की ख़राबी आ चुकी है, या मशीन में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में जो है वो किस चीज़ की कमी है जो सॉरी बढ़ाने से जो है वो प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एआई की मदद से मॉनिटर हो रही हैं, मिनिमाइज़ हो रही हैं। एआई का बड़ा इस्तेमाल हो रहा है। उसके बाद इंटरटेनमेंट के लिए जो है वो एआई का बड़ा इस्तेमाल हो रहा है। व्यूअर्स प्रेफरेंसेस क्या हैं, उसके बाद जनरेटिंग आइडियाज़ एंड कंटेंट्स, क्रिएट इंटरेक्टिव एक्सपीरियंसेस। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये यूज़ हो रही हैं एआई का इस्तेमाल करके, इनको और ज़्यादा अच्छा बनाया जा रहा है। इसके बाद जो है वो मैं आपको कोई 6-7 एआई ऐप्स हैं तो उनके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। चैट जीपीटी एक ऐप है, इनके बारे में जो है वो डिटेल डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि अब चैट जीपीटी है क्या। थोड़ा सा मैं बता दूंगा कि ये ह्यूमन लाइक टेक्स्ट रिस्पॉन्सेज जो है उसके लिए इसका इस्तेमाल हो रहा है। कंटेंट क्रिएशंस जो है वो चैट जीपीटी की मदद से किए जाते हैं। वर्क्स इन एजुकेशन सेक्टर। उसके बाद गूगल जिमिनी तो आपने देखी होगी, हर एक मोबाइल में आजकल गूगल जिमिनी जो है वो प्री इंस्टॉल्ड होती है। तो ये जो है सर्च इंजन है एक किस्म का। तो ऐसी मतलब गूगल से भी एडवांस, गूगल से भी मच मोर बेटर। तो ये प्रोवाइड करती है हमें सजेशंस। उसके बाद एनहेंसिंग द ओवरऑल सर्च एंड ब्राउजिंग एक्सपीरियंस। उसके बाद आता है नेक्स्ट तीसरा नंबर अमेजन अलेक्सा। तो अमेजन अलेक्सा जो है वो इज़ ए वर्सटाइल वॉइस असिस्टेंस। ये वॉइस असिस्टेंस है, ये भी जो है होम अप्लायंसेस के लिए भी इस्तेमाल होता है, स्मार्ट कंट्रोल। उसके बाद आंसर क्वेश्चंस एंड परफॉर्म वेरियस टास्क थ्रू वॉइस कमांड्स के लिए इसका इस्तेमाल होता है। ELSA स्पीक, तो ये भी एक एआई है। तो ये सारी मैं आपको गिन के बता दूंगा। गूगल मैप्स उसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो गूगल मैप्स के ऊपर जो है वो ट्रैवलर्स को और जो ट्रैफिक कंडीशंस हैं उसको इवालुएट करने के लिए, एस्टिमेट ट्रैवल टाइम्स जो है उसको एस्टिमेट करने के लिए गूगल मैप्स का इस्तेमाल होता है। और वहाँ पर भी एआई जो है उसने धूम मचा दी। उसके बाद स्नैपचैट, तो स्नैपचैट जो है वो खासकर यंगर जनरेशन जो है उसके वो आजकल बहुत यूज़ कर रहे हैं। तो इनके लिए जो है यहाँ पर भी जो है वो एआई स्नैपचैट जो है वो एआई में भी यहाँ पर उसको लॉन्च कर दिया है। तो ऐसी ऐप के जो एडवांस फीचर्स से जो है वो मतलब इमेज प्रोसेसिंग करती है। उसके बाद इंटरेक्टिव सेशंस वगैरह, उसके बाद विजुअल कंटेंट्स वगैरह। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो स्नैपचैट में भी ऐड हो चुकी हैं एआई की मदद से। उसके बाद है स्टेरी एआई। तो ये स्टेरी एआई जो है ये भी एक ऐप है। तो ये थी हमने जो 7 डिस्कस की, बहुत सारी हैं, दुनिया भर की हैं। सब पे जो है वो आस्ता आस्ता हम डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। तो अगर कोई बीच में गलती हुई होगी तो मुझे उम्मीद है कि आप माफ़ करेंगे। और वीडियोज़ जो है वो यही रात में रिक्वेस्ट करूँगा कि पूरी देखा करें, और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें। अल्लाह हाफिज़।